नमस्कार। तो ग्रेजुएशन पूरी हो गई और अब वो बड़ा सवाल सामने आ गया है। अब आगे क्या? अगर किसी के भी मन में ये कंफ्यूजन है तो ये पूरी जानकारी उस रास्ते को एकदम साफ करने में मदद करेगी। हाँ, यही तो है वो सवाल, है ना? ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में तो है, पर सामने कई रास्ते दिख रहे हैं। कौन सा चुने? ये सवाल जितना सुनने में आम लगता है, उतना ही जरूरी भी है। तो आज हम इन 3 सबसे पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को समझने वाले हैं, एमए, एमकॉम और एमएससी, ताकि ये फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसे ना एक चौराहे की तरह देखिए। ये अकादमिक सफर का एक बहुत जरूरी मोड़ है और सही जानकारी के साथ इस पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम एक एक करके हर डिग्री को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या है और ये किसके लिए बनी है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे आज के 3 मेन किरदारों से, यानी कि 3 अलग अलग मास्टर्स डिग्री से। सबसे पहले है एमए, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। सीधे शब्दों में कहें तो जिन्हें इतिहास, अंग्रेजी या राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में एकदम एक्सपर्ट बनना है, उनके लिए ये डिग्री है। इसके बाद आता है एमकॉम, यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये डिग्री सीधे सीधे बिजनेस, फाइनेंस और टैक्सेशन की दुनिया से जुड़ी है, मतलब फाइनेंस और अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनने का रास्ता। और आखिर में है एमएससी या मास्टर ऑफ साइंस। इसका मकसद एकदम साफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे साइंस के विषयों में गहरी समझ और स्पेशलाइजेशन हासिल करना। यहाँ एक नज़र में इन तीनों की तुलना देखते हैं। देखिए, तीनों ही डिग्री 2 साल की होती हैं। एलिजिबिलिटी भी एकदम सीधी है। एमए के लिए बीए, एमकॉम के लिए बीकॉम और एमएससी के लिए बीएससी। साथ में हर डिग्री से जुड़े कुछ सब्जेक्ट्स के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था। इन डिग्रीज को करने के बाद असल में करियर में होता क्या है, जॉब्स और सैलरी का क्या सीन है। अगर हम सैलरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो एमए और एमकॉम के बाद फ्रेशर्स की शुरुआती सैलरी लगभग बराबर है, जो 2 से 5 लाख रुपए सालाना के बीच होती है। वहीं एमएससी वालों को थोड़ा सा एज मिलता है, उनकी शुरुआती रेंज 3 से 6 लाख रुपए सालाना तक जाती है। तो सवाल ये है कि ये सैलरी मिलती किस तरह की नौकरियों में है। देखिए, एमए के बाद टीचिंग, कंटेंट राइटिंग या जर्नलिज्म जैसे रास्ते खुलते हैं। एमकॉम से अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट या टैक्स कंसल्टेंट बनने का मौका मिलता है। और एमएससी करने वालों के लिए रिसर्च साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट जैसे टेक्निकल विकल्प होते हैं। और अगर किसी का लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो यहाँ रास्ते थोड़े अलग अलग हैं। एमए के बाद यूजीसी नेट क्लियर करके लेक्चरर बनना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। वहीं एमकॉम या एमएससी के बाद बैंक पीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर या इसरो जैसे बड़े संस्थानों में साइंटिस्ट बनने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। पर हाँ, एक बात तो साफ है, लगभग हर सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अच्छा, हमने सारे फैक्ट्स और आंकड़े देख लिए हैं। अब असली सवाल पर आते हैं कि इनमें से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे 3 स्टूडेंट्स की कहानियों से समझते हैं। एक है पूजा, जिसने एमए और यूजीसी नेट के बाद लेक्चरर बनने का सपना पूरा किया। फिर है अंकित, जो एमकॉम करके एक बड़ी फर्म में फाइनेंशियल एनालिस्ट बना। और एक है रवि, जिसने एमएससी के बाद कैंपस प्लेसमेंट से ही 8 लाख सालाना की रिसर्चर की नौकरी पाई। तो अब बस खुद से ये पूछना है, अगर थ्योरी वाले विषय पसंद है और मन टीचिंग या सिविल सर्विसेज में जाने का है तो एमए बेस्ट है। अगर नंबरों और अकाउंटिंग के साथ खेलना अच्छा लगता है और बैंकिंग या फाइनेंस में करियर बनाना है तो एमकॉम चुनना चाहिए। और अगर साइंस के लिए एक जुनून है, रिसर्च में आगे जाना है, तो एमएससी आपके लिए है। आखिर में बात एकदम साफ हो जाती है कि कोई एक बेस्ट डिग्री नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता वही है जो किसी की अपनी दिलचस्पी और भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाता हो। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये मत सोचिए कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये सोचिए कि आपको किस चीज का एक्सपर्ट बनना है। आपका जवाब ही आपका सही रास्ता है।